बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज़ और रीजनल बुलेटिन रोशन नगर के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सिब्बी के इलाके भागता बख्तियाराबाद रोड तामीर मुकम्मल ना होने की सूरत में ताजर बिरादरी और सिविल सोसाइटी ने शदीद एहतजाज की धमकी दी। सदर बाज़ार के ताजर रहनुमा जहांगीर खान बंगल से ही ट्रांसपोर्ट रहनुमा नौरोज़ खान जान और मामा रहीम बख्श बंगल से ही ने सहाफ़ी साजन लाल से फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि 1 माह से ज़ायद अरसा गुजर गया मगर भागता बख्तियाराबाद रोड जो हालिया सैलाब में मुकम्मल तबाह हो गई थी ताहाल मुरम्मत से महरूम है। मुतबादिल रास्ता बनाया गया जिस पर आए रोज़ अवाम और ट्रांसपोर्टर सलील व ख्वार हो रहे हैं मगर ज़िली इंतज़ामिया महकमा B&R और इरीगेशन इस अहम मसले को नज़रअंदाज किए हुए हैं। रोड मुरम्मत की मद में लाखों रुपए हड़प हो रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान से मुतालबा करते हैं कि नाअहल अफसरान के ख़िलाफ़ नोटिस लेते हुए अवामी मसाइल पर नज़रसानी करके भागता बख्तियाराबाद रोड पर हंगामी बुनियादों पर काम किया जाए। सिब्बी में वफाकी हुकूमत के अहकामात पर गरीब और नादार अफराद के लिए एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकम निजी बैंक की ATM मशीन से निकलवाना दर्द सर बन गया। बैंक के अमले की नाक़िस कारकर्दगी गरीब ख़वातीन और बूढ़े अफराद घंटों लाइनों में खड़े धक्के खाने लगे। मज़ीद जानेंगे कामरान अहमद राजपूत की इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत के अहकामात पर गरीब और नादार अफराद को एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकम निजी बैंक के ATM मशीन से निकलवाना सर्दे दर्द बन गया। निजी बैंक के अमले की वजह से बूढ़े अफराद और खवातीन अपने बच्चों के हमरा दूर दराज के इलाकों से आकर सुबह सवेरे घंटों लाइनों में खड़े धिक्के खाकर वापस नामुरादी घरों को लौट जाती हैं। जबकि खवातीन का कहना है कि बैंक एहलकार अपने मनपसंद अफराद को बगैर किसी रुकावट के ATM मशीन से पैसे निकलवा कर देते हैं और हमें दिखे देकर निकाल देते हैं और लिंक डाउन होने का बहाना बनाकर शदीद गर्मी में घंटों रोडों पर खड़े रखते हैं। हमें नहीं दे रहे पैसे, बोल रहे हैं कि बस किसी का कार्ड चेक कर रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं जिसके उसके पैसे मिल रहे हैं, लेकिन हमें इन साल से पैसे नहीं मिल रहे हैं। हम आ रहे हैं धक्के खा खा के जा रहे हैं, हमें नहीं मिल रहे हैं। धिक्का दिन तक केड़ी माल जो बीठा हूं चोंदन बियो वाली बियो धिक्का रही करदन हाणे केड़ी माल जो सब बीठा हूं नंढड़ो बाल जल्दी बीठा हूं रोइंदो पियो चीकदो पियो। सुबह वाले खड़े हैं, हम पहले आए हमको धक्का दे के निकाला। हमारे अपने इधर खड़े हैं, लेडीज खड़ा है, ये तुम देखो इतने बहुत आदमी खड़े हैं, एक को भी नहीं छोड़ता है ये गार्ड। एहसास किफालत प्रोग्राम में गरीब और नादार अफराद के साथ निजी बैंक के अमले का नारवा सलूक से पेश आने और नाजायज तंग करने पर बैंक इंतजामिया की खामोशी एक सवालिया निशान है। कैमरा टीम के साथ रिपोर्टर कामरान अहमद, रोशन पाकिस्तान न्यूज़, सिबी। डोमकी हाउस लहड़ी में नौजवान लीडर शमीर शाहजोर खान डोमकी ने हरनाई में आर्मी हेलीकॉप्टर हादसे पर दिली दुख और अफसोस का इजहार किया। कहा हेलीकॉप्टर हादसे में 2 अफसरान और 4 एहलकारों की शहादत का सुनकर दिली अफसोस हुआ। फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहीद एहलकार मुल्क की शान है। पूरा मुल्क उन्हें सलाम पेश करता है। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। दुख की इस घड़ी में शहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। मीर शाहजोर डोमकी ने मज़ीद कहा कि दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला शहदा एहलकारों के दर्जात बुलंद करे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। बख्तियाराबाद में मुखी नाम चंद और डेरा मुराद जमाली से लहड़ी पंचायत के सदर सेठ तारा चंद ने हरनाई में आर्मी हेलीकॉप्टर हादसे पर दिली दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर हादसे में 2 अफसरान और 4 एहलकारों की शहादत का सुनकर दिली अफसोस हुआ। फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहीद एहलकार मुल्क की शान है। पूरा मुल्क उन्हें सलाम पेश करता है। शहदा की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं और दुख की घड़ी में उनके लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। राजा महान दासी ने शहीद एहलकारों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। चेयरमैन सानवियो आला सानवी तालीमी बोर्ड मुल्तान हाफिज़ मोहम्मद कासिम ने कहा है कि बच्चे मुल्क व कौम का मुस्तकबिल है। असातिज़ा बच्चों को हम निसाबी सरगर्मियों के ज़रिए पुरएतमाद बना सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गवर्नमेंट इकबाल सेकेंडरी स्कूल शाहरुख आला मुल्तान के दौरा के मौका पर प्रिंसिपल इनायत अली कुरैशी से मुलाकात के दौरान किया।
اس موقع پر انہوں نے پہلی اور 5ویں کلاس کے بچوں کو رومز میں جا کر خود پڑھایا اور سوال جواب کیے۔ حافظ محمد قاسم نے بچوں سے ملاقاتیں کی، اسکول کا ڈسپلن چیک کیا اور اسکول کی کارکردگی پر نہ صرف اظہار اطمینان کیا بلکہ پرنسپل پروفیسر عنایت علی قریشی کو اسکول کے ڈسپلن اور معیاری تعلیم کو یقینی بنانے پر شاباش دی۔ اس موقع پر اسکول کے اسٹاف میں امام دین نذر محمد، مظفر لطیف، شیخ جاوید اقبال، سری آفتاب، روبینہ ابراہیم، ڈاکٹر اقبال خان اور فہیم احمد سمرہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ ضلعی انتظامیہ ملتان اور محکمہ فوڈ کی جانب سے رات گئے گندم سمگلنگ کے خلاف بڑی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر احمد جاوید نے خانیوال روڈ پر نجی گودام پر چھاپہ مارا اور ٹرالر پر سندھ سمگل ہونے والی 50 کلو کی 3000 بوریاں برآمد کر لی۔ اس موقع پر گندم سے بھری گاڑی قبضے میں لے کر گودام بھی سیل کر دیا گیا۔ کارروائی کے دوران گندم سمگلنگ مافیا کے سرغنہ رانا سلطان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر احمد جاوید نے بتایا کہ ڈپٹی کمشنر محمد طاہر وٹو کی ہدایت پر ضلع کی سخت ناکہ بندی جاری ہے، جبکہ سرکاری کوٹے میں خرد برد کرنے والی فلور ملز کا لائسنس کینسل کریں گے۔ احمد جاوید نے کہا کہ ضلع میں آٹے کے 50 سے زائد ہول سیل پوائنٹ مکمل فعال ہیں۔ ملتان میں خانیوال روڈ پر حادثہ، ایک شخص جاں بحق، 2 شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق قادر پوراواں کے قریب DHA گیٹ کے سامنے موٹر سائیکل سوار پیدل چلنے والے سے جا ٹکرائے، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سواروں میں سے ایک شخص نیچے گرا اور پیچھے آنے والے ڈالے کے نیچے آ کر جاں بحق ہو گیا، جبکہ باقی 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کی ٹیموں نے چائے حادثہ پر پہنچ کر ابتدائی طبی امداد کے بعد زخمیوں کو نشتر ہسپتال شفٹ کیا۔ جاں بحق ہونے والے کی شناخت ندیم کے نام سے ہوئی، جبکہ حمزہ اور توقیر زخمی ہوئے۔ روشن نگر سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز، کیونکہ ہم ہیں پاکستان۔ محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔